सतगुरु के साची निवास जी, प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। ये विचार एक महात्मा ने बताए हैं। कहने लगे कि बहुत पुरानी बात है, रंगों का, जाति पाति का, धर्म मजहब का भेद उन दिनों पूरे जोरों पर था। एक रात किसी चर्च के द्वार पर एक निग्रो आदमी ने आवाज दी। उस गांव में एक ही चर्च था। निग्रो लोगों का अपना कोई चर्च नहीं था। चर्च के पादरी ने जब देखा कि एक निग्रो आदमी चर्च में आने के लिए कह रहा है, उसने कहा, कैसे आना हुआ? तुम इतनी रात को क्यों आए हो? निग्रो ने उत्तर दिया, फादर, मैं भी परमात्मा के आगे प्रेयर करना चाहता हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं भी भगवान के दर्शन करूँ। पादरी जात पात की चार दीवारी के अंदर कैद था। वह कहने लगा कि तुम चर्च में दाखिल नहीं हो सकते। कहने लगा कि चर्च में आकर क्या करोगे? जब तुम्हारा दिल साफ नहीं तब तक तुम बंदगी के काबिल नहीं। इस अवस्था में चर्च में आने का कोई फायदा ही नहीं है। तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। पादरी की बात सही मानकर वह निग्रो वापस चला गया। कुछ सालों के बाद एक दिन पादरी को वह निग्रो रास्ते में मिल गया। पादरी ने देखा कि उस निग्रो की आंखों में चमक थी। उसकी आंखों में एक अजीब किस्म की मस्ती थी। एक नई रौनक नजर आ रही थी। पादरी ने निग्रो को रोककर पूछा, मित्र, तुम वापस चर्च में दोबारा क्यों नहीं आए? क्या तुम्हारी दोबारा प्रार्थना करने की इच्छा नहीं हुई? भगवान को मिलने की तुम्हारी जिज्ञासा खत्म हो गई थी? निग्रो ने बहुत ही अजीब जवाब दिया। कहने लगा, पादरी से कहा कि मैं कैसे वापस आता? मैं तो आपकी बात सच मानकर अपने मन को पवित्र करने के लिए बाहर ही परमात्मा के सामने दुआ करता रहा। जब 4 साल बीत गए, आखिर रो रो कर मैं अपने आप को भूल गया और रात को मुझे नींद आ गई। उसी रात परमात्मा ने सपने में मुझे दर्शन दिए और परमात्मा मुझसे पूछने लगे, हे बच्चे, तुम किस लिए रो रहे हो? किस लिए प्रार्थना कर रहे हो? निग्रो कहता है, मैंने भगवान से कहा, हजूर, हमारे गांव में एक ही चर्च है, मैं उसमें जाना चाहता हूँ, इसलिए अपने मन को पवित्र कर रहा हूँ। मेरी बात सुनकर भगवान हंसने लगे और मुझे कहने लगे, तुम बिल्कुल पागल हो। उस चर्च में तुम नहीं जा सकोगे। उस चर्च में जाना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। परमात्मा ने मुझे कहा, बेवकूफ़, मैं खुद 10 साल से उस चर्च में दाखिल होने की कोशिश कर रहा हूँ। वह पादरी मुझे दाखिल नहीं होने देता। जब मैं ही हार गया हूँ, थक गया हूँ, तो तुम कैसे चर्च में दाखिल हो सकते हो? बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए उस चर्च में जाना। तुम अपनी इस आस को छोड़ दो। मुझे पाना तो आसान है, इसलिए चर्च में जाने के बजाय तुम फलां आदमी से मुझे पाने का, मेरे दर्शन करने का राज पूछ लो। परमात्मा के कहे अनुसार मैं उस फकीर के पास गया और मुझे भगवान के ज्ञान की दात मिल गई है। आज मुझे उनके बताए
हुए। जैसे उस फकीर ने मुझे बताया, मुझे हर तरफ परमात्मा ही नज़र आ रहा है, मुझे चर्च में आने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। निगरों की बात सुनकर पादरी की आंखें झुक गई और वह शर्मसार होकर अपनी राह पर चला गया। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है, ये परमपिता परमात्मा तो हर जगह है। जब अंदरों बारों इक्को होइए ताए रब परवान करे, कहे अवतारे भोले भाई बंदे का कल्याण करे। पवित्र संपूर्ण पवित्र अवतार वाणी में भी शहंशाह जी फरमा रहे हैं कि अगर हम अंदर बाहर से साफ दिल के हैं तो ये परमात्मा तो हर जगह है, कोई भी जगह इससे खाली नहीं है। हम कहीं भी बैठकर इसका सिमरन करें, इसको याद करें, ये तो हर पल हमारे साथ है। हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हम सच्चे दिल से प्रभु परमात्मा का नाम ध्याएं। जो जाति पाति के भेदभाव में पड़े रहते हैं वो परमात्मा को नहीं पा सकते। जिस तरह वो पादरी के मन में जाति पाति की बात थी, कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। यहाँ पर हमें समझाया गया है कि जो सतगुरु के दरबार में आ जाता है, यहाँ पर कोई जात पात नहीं पूछी जाती, यहाँ पर एक हरि निरंकार का सिमरन ही किया जाता है और सभी को एक ही जगह बिठाकर इस रब की पूजा करने के लिए सबको ये मूल मंत्र दिया जाता है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु सच्चे पातशाह ने सभी को एक ही जगह बिठा दिया है। कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है। जो जाति पाति का भेदभाव करते हैं उनके मन में कभी भी परमात्मा को वो कभी भी परमात्मा को पा ही नहीं सकते। प्रेम जीवन का सार है, प्रेम बिना जीवन सारहीन है। सतगुरु जीवंत प्रेम का सुंदरतम स्वरूप है, जो हमारे ऊपर रहमतों की सौगात लौटाते हैं, हमें जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं, हमें यही समझ देते हैं कि इस एक को जानो, इसको मानो और इसके ही हो जाओ। इसलिए जिस रब की हम पूजा करते हैं उस रब को पहले जानना है, फिर जानकर हमने उसको मानना है, फिर एक हो जाना है। फिर ये जाति वर्ण का अभिमान कभी भी नहीं करना, क्योंकि सतगुरु ने सभी को हमें एक जैसा ही बनाया है। सभी 5 तत्वों के ही पुतले हैं। इसलिए सच्चे पातशाह हमें यही समझा रहे हैं कि ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, सभी सतगुरु की दृष्टि में बराबर हैं। जब सतगुरु की दृष्टि में सभी बराबर हैं तो फिर कुर्सी के लिए भी सभी बराबर हैं। अगर हम सतगुरु के बताए रास्ते पर इन 5 प्रणों पर चल रहे हैं तो सही मायनों में हम इस ब्रह्म ज्ञान को के ऊपर चल रहे हैं, हम इस ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। कभी भी हम इन बातों में ना पड़े। हमेशा जिस तरह सतगुरु हमें समझा रहे हैं, प्यार से जाता है गुलशन को नफरत वीरान करे। कहते हैं कि प्यार से सारा गुलशन महकता हुआ नजर आता है, नफरत इंसान को अकेला कर देती है। ये जो जाति पाति के भेदभाव हैं ये संसार में होते हैं, लेकिन जब सतगुरु की शरण में आकर इन 5 प्रणों को पा लिया जाता है, अगर हम इन पर पूर्ण रूप से चल रहे हैं फिर ही हम मुक्ति के हकदार हैं। इसी तरह सच्चे पातशाह ने हमें समझाया है कि ज्ञान प्राप्त होने पर जाति वर्ण आदि का भेद समाप्त हो जाता है। समानता का ज्ञान ना होने पर व्यक्ति प्राप्त हो रहे अमृत को भी ग्रहण नहीं कर पाता। जब तक जिज्ञासु सतगुरु की शरण में नहीं आ जाता, इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं पा लेता, इन 5 प्रणों को नहीं समझ लेता, तब तक वो अमृत ग्रहण कर ही नहीं सकता। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका जा रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट उतंग मुनि से हुई। युद्ध की घटना से अनजान मुनि ने जब हस्तिनापुर की कुशलता पूछी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें कौरवों के नाश का समाचार सुनाया। मुनि ने गुस्से में आकर कहा, वासुदेव, यदि आप चाहते तो यह विनाश रुक सकता था, मैं आपको अभी श्राप दूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, आप पहले शांति पूर्वक मेरी बात सुन लें, फिर चाहे तो शाप दे दें।
ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण जी ने मुनि को अपना विराट रूप दिखाया और धर्म की रक्षा के लिए कौरवों के नाश की आवश्यकता बताई। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे वर मांगने को भी कहा। मुनि ने कहा, जब भी प्यास लगे मुझे वहीं जल मिल जाए। वर देकर भगवान श्री कृष्ण जी चले गए। एक दिन वन में मुनि को बड़ी प्यास लगी। तभी वहां मैले कुचैले वस्त्रों में एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। शिकारी कुत्तों के साथ वह हाथ में धनुष और पानी की मशक लिए हुए था। मशक बोलते हैं पुराने समय में पानी रखने का चमड़े का पात्र था, वो लिए हुए था। मुनि को देख वह मुस्कुराते हुए बोला, लगता है आप प्यासे हैं, लीजिए पानी पी लीजिए। और यह कहकर उन्होंने मशक का मुंह आगे कर दिया, मुनि के आगे कर दिया। घृणा में, नफरत में आकर मुनि ने जल नहीं पिया। उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी के दिए गए वर के इस स्वरूप पर क्रोध भी आया। तभी वह व्यक्ति हंसते हुए अंतर ध्यान हो गया। मुनि को एहसास हुआ कि उसकी परीक्षा ली गई है। जब वहां भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हुए तो तंग मुनि ने कहा, प्रभु आपने मेरी परीक्षा ली है। ब्राह्मण होकर ऐसे व्यक्ति की मशक का जल मैं कैसे पीता। भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराकर कहा, आपने जल की इच्छा की तो मैंने इंद्र से आपको अमृत पिलाने को कहा। मैं निश्चिंत था कि आप जैसा ज्ञानी ब्राह्मण और साधारण इंसान के भेद से ऊपर उठ चुका होगा और आप इस अमृत को प्राप्त कर लेंगे। आपने मुझे इंद्र के सामने लज्जित किया। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए। कहने का भाव कि यथार्थ ज्ञान होने पर जाति वर्ण ज्ञान आदि का कोई भेद नहीं रह जाता। यह समानता का ज्ञान ना होने तक व्यक्ति प्राप्त हो रहे अमृत को भी ग्रहण नहीं कर पाता। साथ संगत जी, इस बात से भी हमें यही शिक्षा मिली है कि अगर हमने ज्ञान ले लिया है लेकिन ज्ञान का उपयोग नहीं किया है, उस पर चल नहीं रहे हैं, ज्ञान तो हमने ले लिया है, ज्ञान का ना उपयोग किया, व्यर्थ है सब कुछ। ज्ञानी जैसा जीवन हमने जो ना जिया, ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा। गहराई में जाने वाला मोती चुनकर लाएगा। मुक्ति का हकदार वही है ज्ञान को जो जन पीता है। कहे हरदेव विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। यहाँ पर भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझा दिया है कि मुक्ति का हकदार वही होगा जो ज्ञान के ऊपर पूर्ण रूप से चलेगा। जो ज्ञान ले लेता है और फिर उसका उपयोग ही नहीं करता और ऊपर ऊपर अगर बातें ही करते रहे, बातें करने से बात बनने वाली नहीं है। जब तक हम ज्ञान के अनुसार अपने कर्म नहीं बनाएंगे, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। अगर ज्ञान के अनुसार हमारे कर्म होंगे तभी यह जीवन का श्रृंगार बनेगा, तभी हम मुक्ति के हकदार होंगे। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं। अगर फिर भी हम इन प्रणों पर नहीं चल पा रहे हैं ज्ञान लेने के बाद, तो फिर हमारी मुक्ति नहीं होने वाली, मुक्ति के हकदार हम नहीं हैं। इसलिए आओ दातार से यही आशीर्वाद मांगे कि सच्चे पातशाह जो भी आप जी ने हमें समझाया है, जो हमें ये ब्रह्म ज्ञान दिया है, ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान, ये हीरा हमारी झोली में डाला है और जो 5 प्रणों पर हमें चलने के लिए आप जी ने समझाया है, हम इनको कर्म रूप में ढालकर हम इन प्रणों पर चलते चले जाएं। सच्चे पातशाह जो भी आप जी ने दिया है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। और जो ये विचार किए गए हैं ये भी दूसरे प्रण पर आधारित ही विचार हैं कि जाति वर्ण का अगर अभिमान किया, जाति वर्ण का अभिमान नहीं करना है। अगर अभिमान किया तो फिर हम ये ज्ञान रूपी अमृत को पा ही नहीं सकते हैं, फिर हम इसे ग्रहण ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए दातार के चरणों में यही अरदास करते हैं, बोलना दे नक्शियां ते अमला दा रंग भर दे, जीवन गुजारा
तेरे संतान तो डरते डरते जो भी बोल बोले जा रहे हैं, इन बोलों पर हमें कर्म रूप में ढलना भी आ जाए, तभी हम मुक्ति के हकदार हैं, तभी सतगुरु की रहमतों के हकदार हैं। हाँ संगत जी, विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी को क्षमा कर देना और दासी को आशीर्वाद देना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना, सद्व्यवहार देना। सतगुरु निरंकार की कृपा से रात और दिन का ये जो सफ़र है, रात अच्छी बीत गई है और सतगुरु की कृपा से दिन भी अच्छा बीत जाएगा। जब सुबह होती है तो फिर सतगुरु के चरणों में यही अरदास बनती है कि सच्चे बादशाह आप जी की कृपा से दिन निकला है, ये दिन भी आप जी की कृपा से अच्छा बीत जाएगा और फिर रात भी आप जी की कृपा से शुरू हो जाएगी। फिर रात बीतती है तो फिर सुबह होती है, फिर यही कहते हैं कि रात आप जी की कृपा से अच्छी बीती है, अब दिन हुआ है, दिन में भी आप जी ने ही सहारा देना है। जब हम इसका हर पल एहसास करते हैं, इसका हम सिमरन करते हैं, इसका सहारा लेते हैं, इसको हम आधार बनाते हैं, तो फिर सारे काम अपने आप ही होते चले जाते हैं। इसलिए सच्चे पातशाह बख्श लेना और दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर इस सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार।